अब ये आएंगे ना, लेट आते रहेंगे धीरे 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 धीरे। देखो भाई 5.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। अमाउंट ऑफ एयर, इसने बोला हुआ है amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in cylinder at a time। देखो, let amount of air in cylinder, देखिए सिलेंडर के अंदर मैंने मान लिया अमाउंट जो है वो कितना है x, एयर जो प्रेजेंट है वो कितनी है x। दिखाई दे रहा है क्या क्लियर यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है, अब हो क्या रहा है, हर टाइम सिलेंडर से 1/4 एयर बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, यानी कि ये बोल रहे हैं ना कि अमाउंट ऑफ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक, आफ्टर फर्स्ट remove air left in cylinder। सिलेंडर में सबसे पहले जो एयर थी वो कितनी थी x। हुआ क्या कि जब हमने x में से उसका 1/4 x का 1/4 निकाल दिया, हर टाइम हो क्या रहा है कि सिलेंडर के अंदर जितनी एयर है उसका 1/4 पार्ट हम निकाल रहे हैं। ये एक सिलेंडर है, जितनी इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, जितना भी अमाउंट है उसका 1/4 निकाल रहे हैं। पंप किया, पंप करने से 1/4 बाहर आ गई। तो आफ्टर फर्स्ट रिमूव, पहली बार निकालने के बाद x प्रेजेंट थी, उसके अंदर एयर लेफ्ट इन सिलेंडर कितनी हो जाएगी, x का 1/4 निकाल दिया तो 3x/4। पहली 1/4 निकालने के बाद पहली बार जब हमने 1/4 रिमूव कर दी, उसके बाद मेरी सिलेंडर में बच गई 3x/4। x में से x का 1/4 निकाल दिया। आफ्टर सेकेंड रिमूव, एयर लेफ्ट इन सिलेंडर। अब देखिए, अब सिलेंडर में एयर है कितनी, 3x/4 इतनी बची हुई है। ठीक, अब जब हम पंप करेंगे तो जितनी एयर बची हुई है इसका 1/4 और निकल जाएगा, यानी -1/4 किसका, जितनी एयर मेरी सिलेंडर में अब बची हुई थी पहली बार निकालने के बाद 3x/4 बची हुई थी। अब जब पंप करेंगे 3x/4 में से उसका ही 1/4 एयर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यानी अब कितना बचेगा मेरे पास 3। अभी बताते हैं। देखो एक बार तो ये यार बच्चे भी बार बार आ रहे हैं, उनको बोल रखा था 5 मिनट में आ जाए। सुनो हुआ क्या है,
सिलेंडर था, सिलेंडर में मान लीजिए आपके पास x अमाउंट थी, जो गैस है उसकी टोटल अमाउंट कितनी थी, x। ठीक है, हमने पहली बार पंप किया, पंप करने से, हेलो आवाज आ रही होगी, हेलो, हाँ सुनो ना, पहली बार जब पंप किया तो उससे कितनी गैस बाहर आ गई, x का 1/4, यानी x में से x का 1/4 माइनस कर दिया तो उतनी गैस बाहर आ गई। अब गैस बची कितनी सिलेंडर में, 3x/4, कितनी रहेगी, 3x/4। यहां तक क्लियर है। अब 3x/4 है, दोबारा पंप किया, दोबारा पंप करेंगे तो 3x/4 बची हुई थी, उसका 1/4 फिर से निकल जाएगा। अब जितनी बची हुई है उसका 1/4 फिर से गैस बाहर निकल गई। देखिए 3x/4 बच गई थी, अब नेक्स्ट जब पंप करेंगे तो उसमें से 3x/4 का 1/4 माइनस कर दीजिए, जो कि 3x/16, और माइनस करेंगे तो 16 एलसीएम, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस का 3x, कितना बच गया ये, 9x/4। यानी कि सेकेंड टाइम जब आप पंप करोगे उसके बाद आपकी जो एयर लेफ्ट है सिलेंडर में, जो एयर है या गैस है जो भी, कितनी है वो 9x/16 इतनी रह जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आफ्टर थर्ड रिमूव, जब तीसरी बार हम रिमूव करेंगे तो एयर लेफ्ट इन सिलेंडर कितनी रह जाएगी बता सकते हैं। देखो अब कितनी है, कितनी 9x/16 तो बची हुई है। अब जब पंप करोगे तो 9x/16 का 1/4 माइनस कितनी एयर बाहर निकल जाएगी, जितनी बची हुई थी उसका 1/4। 9x/16 का 1/4 हमारी एयर निकल जाएगी, तो बचेगी कितनी, 9x/16 माइनस 9x/64। नाउ 64 एलसीएम, 16 4 जा, देखिए 16 4 जा 9 4 जा 36 माइनस का 9x, तो कितनी रह जाएगी 27x/64। तो इसने ये पूछा था हमसे, आप क्या कर रहे हो, पंप करके एयर को बाहर निकालते जा रहे हो सिलेंडर से। हर टाइम पंप करने के बाद जितना अमाउंट सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है, क्या वो अमाउंट एपी बना रहा है, उस अमाउंट के बारे में देखिए, वो अमाउंट एपी बना रहा है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, जो हमारी टर्म्स आई क्या क्या। फर्स्ट टर्म पहले एक्स प्रेजेंट थी, एक्स थी, पहले निकलने के बाद कितनी बच गई मेरे पास 3x/4। ठीक, पहले पंप के बाद, दूसरे पंप के बाद मेरे पास कितनी एयर बची 9x/16, और तीसरी बार पंप के बाद कितनी बची 27x/64, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। इज इट क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब ये देखो कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन है क्या। अगर इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस मेरा सेम है तो जो अमाउंट प्रेजेंट है एयर का सिलेंडर में वो एपी बना रहा है, अदरवाइज वो एपी नहीं बनाएगा। देखिएगा कैसे हम करेंगे, A2 माइनस A1, A2 3x/4 माइनस x, कितना आएगा 4 एलसीएम, 3x माइनस का 4x माइनस x/4। नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 कितना है 9x/16 माइनस का 3x/4, एलसीएम कितना आएगा 16, 9x, 4 4 जा 4 3 जा 12x माइनस का 3x/16। देखिए जरा पहली दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, माइनस का x/4।
अगली दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, माइनस का 3x/4। और अगली दो टर्म्स के बीच में देखें, वैसे तो यहीं से प्रूव हो गया कि ये क्या नहीं है, एपी नहीं है। नेक्स्ट में देखो 27x/64 माइनस 9x/16, 64, 27x, 16 4 जा, और यहाँ 36x माइनस का 9x/64। तो कहीं से भी देख लीजिए, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। एपी बतानी किनकी थी, कॉन्जुकेटिव टर्म्स, यानी कि जो एक के बाद पंप करने के बाद 1/4 एयर रिमूव करने के बाद जितनी एयर आपके सिलेंडर में बची हुई है, क्या वो जो बची हुई एयर का अमाउंट है हर बारी, क्या वो एपी बना रहा है। तो मैंने पहले जितनी थी x, उसके बाद पहले रिमूव के बाद 3x/4, दूसरे रिमूव के बाद 1/4 फिर निकालने के बाद 9x/16, तीसरे पंप के बाद आपकी 27x/64, ये सभी अमाउंट लेफ्ट है एयर का इन सिलेंडर। और इन सभी का जब मैंने कॉन्जुकेटिव टर्म्स का डिफरेंस देखा तो वो सेम नहीं आ रहा है। तो यहां से आप लिख देना कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स लगातार इज नॉट सेम। इनकी सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सो दीज नॉट फॉर्म एन एपी, दीज आर नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है, ये एपी नहीं बना रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट पे चलते हैं। आइए, फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय द 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि कहना क्या चाह रहा है ये देखिए, आप एक कुआं खोद रहे हैं, एक मीटर फर्स्ट मीटर जो है, पहला मीटर 1 मीटर डीप अगर आप वेल बनाते हैं तो 150 रुपीज कॉस्ट आएगी आपकी। उसके बाद हर 1 मीटर के लिए आपकी 50 रुपए, अगले मीटर के लिए 50 रुपए, फिर अगले के लिए 50 रुपीज, फिर अगले के लिए 50 रुपीज, यूं इंक्रीज होती जाएगी। 1 मीटर जब आप कुएं से मिट्टी निकालेंगे 1 मीटर, तो आपके फर्स्ट मीटर के लगेंगे 150 रुपीज, फिर हर 1 मीटर के लिए 50 रुपए की कॉस्ट आएगी। ठीक, इसने क्या बोला है, क्या जो कॉस्ट है आपकी, क्या वो एपी में है? वैसे तो आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा है कि देखिए हर टर्म्स के बीच में एक सेम डिफरेंस है जो कि कितना है, 50 रुपीज का। तो नॉर्मल सी बात है, एपी तो बनाएंगे। चलिए प्रॉपर वे से करते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ digging well for 1 meter deep
कितनी है 150 रुपीज। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर डीप, 2 मीटर अगर डीप करना हो तो 150 प्लस 50 200 रुपीज। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर डीप, अगर 3 मीटर डीप करना है मुझे वेल तो सोचिए कितनी होगी 150 50 50 250, 150 50 50 कितनी हो जाएगी 250 रुपीज। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 4 मीटर डीप, 4 मीटर डीप करना है तो कितना हो जाएगा 150 50 प्लस 50 प्लस 50 300 रुपीज। सो ऑन। सो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग आपकी क्या क्या है, सबसे पहले 150, फिर आई आपकी 200 250 300 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखिएगा, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 कितना आया 50, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 कितना आया 50, A4 माइनस A3, 300 माइनस 250 कितना आया 50 एंड सो ऑन। तो क्या देख रहे हैं आप, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। जो डिफरेंस है लगातार टर्म्स के बीच में वो क्या है आपका सेम है। सो दीज नंबर फॉर्म एन एपी। तो ये जो नंबर है वो आपकी क्या बना रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, एपी बना रहे हैं। यानी कॉस्ट आपकी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर, ठीक है, क्या बना रही है एपी बना रही है। फर्स्ट मीटर के बाद 1 मीटर डीप करना है 150 रुपए, 2 मीटर डीप करना है 200 रुपए, 3 मीटर डीप डगिंग करनी है 250 रुपए। तो वो सारे के सारे अगर देखे जाएं तो क्या बना रहे हैं आपके एपी बना रहे हैं। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, लास्ट, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है फोर्थ, वो देखते हैं, आइए। फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या कह रहे हैं। अच्छा पहले बताओ, 8th क्लास में हमने अमाउंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? 8th क्लास में प्रिंसिपल और अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ते थे, जो क्या होता था पहले वो बताइए मुझे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू टाइम। ये देखिए, ये माइक बंद कर लो यार, किसने ओपन किया हुआ है? माइक ऑफ कर लो ना। ये देखिए, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर क्या रहेगा आपका टाइम। ये 8th क्लास में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। ऐसा ही कुछ अगले क्वेश्चन में है। ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, हर साल कितना अमाउंट हो जाता है वो बताना है। एवरी ईयर का जो अमाउंट है क्या वो एपी में होगा? आपने डिपॉजिट कितने करवाए हैं, 10,000 इज
डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आइएगा, प्रिंसिपल क्या है आपका 10,000, रेट क्या है 8% पर एनम। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, ये देखिएगा क्या ये एपी बना रहे हैं। फर्स्ट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद अगर आप अमाउंट चेक करेंगे तो 1 साल बाद कैसे निकालेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 की पावर टाइम कितना 1, क्योंकि 1 साल बाद चेक कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108 बाय कैंसिल 10800, इतने रुपीस आपको 1 साल के बाद मिलेंगे। अमाउंट इतना हो जाएगा आपका। 2 साल सेकंड अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, अगर 2 साल के बाद आप अमाउंट चेक करते हो तो 2 साल के बाद कितना अमाउंट होगा आपके बैंक में, 10,000 डिपॉजिट किए थे, प्रिंसिपल 1 प्लस 8/100 टू 10,000, ये आ जाए 108/100 इंटू 108/0000, ये कैंसिल, और 108 इंटू 108, ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है 12,597, इतने रुपीस, ठीक है। और थर्ड जो होगा अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3, तो 108/100 की पावर 3, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 15,869, 15,869, इतने रुपीस आपको अमाउंट मिलेगा। देखो निकालने को तो और भी निकाल लो 4 का, बट एपी है नहीं है, अगर नहीं हुई तो वो यहीं से पता लग जाएगी, हुई तो एक और निकाल के चेक कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, सो अमाउंट जो है आफ्टर एवरी ईयर क्या सीक्वेंस बना रहा है, 10800, नेक्स्ट है 12,597, नेक्स्ट है 15,869 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका अमाउंट है। अब देखिए क्या इनकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है, A2 माइनस A1, 12,597 कितना है ये, नेक्स्ट A3 माइनस A2, 15,869, 12,597, तो लीजिए क्या सेम है क्या डिफरेंस, जो फर्स्ट 2 में डिफरेंस है वो क्या सेम है, नहीं, दोनों में डिफरेंस सेम है। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम, सो अमाउंट आफ्टर एवरी ईयर इज नॉट फॉर्म एन एपी। तो अमाउंट जो है वो हर साल के बाद आपका एपी नहीं बना रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम, सेम नहीं है।
सो दीज आर नॉट इन एपी। जो आपका अमाउंट है वो एपी में नहीं होगा, वो एपी नहीं फॉर्म करेगा। इज इट क्लियर? हो जाएगा यहाँ तक? ये फर्स्ट के चारों पार्ट थे, इसमें आपको यही बताने थे कौन एपी बना रहा है कौन एपी नहीं बना रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब इजी से क्वेश्चन है। सभी बच्चे जो अभी मेरे साथ में हैं वो अपनी नोटबुक निकालें, पहले फटाफट नोटबुक निकालिए, साथ में एनसीईआरटी के साथ में रखिए और पेन उठाइए। मेरे साथ साथ करेंगे सभी बच्चे, जल्दी नोटबुक निकाल लीजिए। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके पास एक 10 है और कॉमन डिफरेंस d जो है वो कितना है, वो भी 10 है। आपको पहली 4 टर्म निकालनी है। तो आइए सॉल्यूशन, हर एक पार्ट सेम तरीके से होगा, देख लीजिए, एक पार्ट समझ लीजिए, बाकी खुद करने हैं अभी। a1 तो a के बराबर ही होता है जो कि 10 है। दूसरी टर्म a2, a प्लस d या a1 प्लस d। a1 में d ऐड कर दीजिए, a1 10 है, उसमें d 10 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 20। a3, a2 में d ऐड कर दीजिए। ये तो पता है ना, कल वाले लेक्चर में किया था हमने। पिछली टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी कि 20 प्लस 10 दिस इज 30। a4, a3 में 10 ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। बस पहली 4 टर्म ही तो निकालनी थी। हाँ, फर्स्ट 4 टर्म्स। इसी तरह से सेकंड पार्ट कीजिए फटाफट, मुझसे पहले होना चाहिए आप लोगों का, पांचों के पांचों पार्ट फटाफट कीजिए। सेकंड, a कितना है आप लोगों का -2, d कितना है 0। सॉल्यूशन देखिए, इसमें सभी टर्म्स सेम रहेंगी। a1 जो कि a के बराबर है -2, फर्स्ट टर्म को a से ही रिप्रेजेंट करते हैं जो कि -2 है। a2 क्या होगी, a1 में d ऐड करो भाई, -2 में 0 ऐड करोगे -2 ही तो रहेगा। a3, a2 में d ऐड करो, ठीक है, -2 में फिर 0 ऐड करोगे -2। और a4, a3 में d ऐड कर दीजिए, ठीक है, -2 में 0 ऐड करोगे फिर से -2। ये चारों टर्म आ गई और इसकी हज़ारों टर्म भी सेम रहेंगी। जब कॉमन डिफरेंस 0 हो तो सारी टर्म्स जो है वो आपकी सेम आती है। चलिए थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, थर्ड पार्ट में a आपके पास है 4 और d आपके पास है -3। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट a1 तो क्या होगी, a के बराबर ही जो कि 4 है। a2 टर्म क्या हो जाएगी, a1 में d ऐड कर दीजिए, 4 - 3 दैट इज 1। a3 क्या होगी, a2 में d ऐड कर दीजिए, 1 - 3 शाबाश -2। a4 क्या हो जाएगी आपकी, a3 प्लस d, यानी -2 - 3 माइनस का 5। थर्ड भी हो गया। चलिए फटाफट फोर्थ कीजिए। फोर्थ पार्ट, a आपके पास -1 है और d 1/2 है। तो फर्स्ट टर्म a1 जो है वो a के बराबर होगी, दैट इज -1। सेकेंड टर्म a1 में d ऐड कर दीजिए, -1 प्लस 1/2, ये हो जाए माइनस का 1/2। फिर a3 कैसे आएगा, a2 में d ऐड कर दीजिए,
-1/2 + 1/2 दैट इज 0। A4 कैसे आएगा, A3 में D ऐड कर दीजिए, बस कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए और आपकी आगे आती जाएगी। A3 क्या 0 नहीं, गलत, +1/2, 0 में D ऐड करेगा +1/2 आएगा, माइनस कैसे आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में A दे रखा है आपको माइनस का 1.25 और D है माइनस का 0.25। तो A1 तो A के बराबर ही होगा जो कि आपका -1.25 है। A2 A1 प्लस D, A1 प्लस D, एक सेकेंड, -1.25 -0.25, सो ये हो जाए माइनस का 1.50। A3 A2 में D ऐड कर दीजिए। A2 कितना है आपका -1.50 माइनस का 0.25, सो A3 आ जाएगा माइनस का 1.75। A3 में D ऐड कर दीजिए। A3 कितना है -1.75, D माइनस का 0.25 दैट इज -2.00, 2 आ जाएगा। सो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी होगा। भाई सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, अब चलिए थर्ड पे बात करते हैं। अच्छा एक बात बताना, कल मैंने आरडी से फर्स्ट एक्सरसाइज करने को बोली थी, क्या किसी ने भी की? किसी एक बच्चे ने भी आरडी शर्मा से 5.1 के लिए बोला था, किसी ने भी ट्राई की? कोई भी हो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा अभी देखो, हाँ तो वो पहले तो अगर तूने वीडियो नहीं देखी तो आज कैसे समझ आ रहा है तेरे को? ये समझ आ रहा है जो मैं करवा रहा हूं? हैं? तो वीडियो के फर्स्ट बेसिक के बिना एपी होती क्या है, ये कैसे पता लगेगा तेरे को? ये आ गया तो आज पहले वो लेक्चर सुनियो जो कल करवाया था, ठीक है? उसके बाद समझ आएगा ये तो आज तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, बेसिक तो सारा कल था, कल वाला जरूरी है सुनना, ठीक है? चलो थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रखा है, एपी दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने एपी के लिए बोल दिया है कि ये एपी है। फॉर द फॉलोइंग एपी, फर्स्ट 3 1 -1 -3 डैश डैश एपी है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये तो बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म देखिए ए, फर्स्ट टर्म तो लीडिंग 3 है और कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, A2 माइनस A1। अब जब एपी दे रखी है तो डिफरेंस तो सेम मिलेगा ही मिलेगा, तो पहली दो टर्म से निकाल लीजिए, सेकंड टर्म में से पहले वाली माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। सेकंड -5 -1 3 और 7, ये सेकंड टर्म है, जो सेकंड सीक्वेंस है जो एपी दी हुई है। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी -5 और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है -1 माइनस A1 क्या है -5, सो -1 + 5 = 4। ये आपकी सेकंड हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अर्पित सुन रहे हैं? सिर्फ इतना ध्यान रख, अभी अगर लेक्चर नहीं सुना तो,
कि कोई भी सीक्वेंस, जो नंबर की सीक्वेंस है वो एपी में कब होगी, जब उनकी दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, लगातार दो टर्म्स के बीच में अगर आपका डिफरेंस सेम है तो वो जो सीक्वेंस है, वो जो नंबर्स हैं, वो किस में बोले जाएंगे, एपी में बोले जाएंगे। ठीक है, हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सेकंड टर्म, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेगा, अगर नेक्स्ट टर्म निकाले तो पहले वाली में डी ऐड करता जा, वो जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करता जाएगा, तो नेक्स्ट अगली टर्म आती जाएगी। अभी के लिए इतना ही सुन ले, बाकी लेक्चर से कर लियो, एक आगे का क्वेश्चन हो जाएंगे सारे आज के। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है जो कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब इसके अंदर भी एपी तो गिवन है, मुझे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म देखनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3, और कॉमन डिफरेंस डी क्या निकलेगा, a2 माइनस a1, दैट इज 5/3 माइनस का 1/3, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1, 4/3। चलिए फोर्थ वाला कीजिए, 0.6, बुक सभी की ओपन हो और नोटबुक साथ में हो। ये देखिए पॉइंट्स में है, एपी में ये भी दे रखा है, बोल रखा है कि ये भी एपी में है, तो इसकी फर्स्ट टर्म ए 0.6, कॉमन डिफरेंस डी दैट इज a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6 जो कि 1.1। देख लीजिए, इनमें भी 1.1 का डिफरेंस है, इनमें भी 1.1 का डिफरेंस है, इनमें भी 1.1 का। एपी है तो सभी में डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में सेम मिलेगा। चार ही पार्ट थे क्या इसके? ठीक है, आइए फटाफट फोर्थ वाला करते हैं। इसके 15 पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स में कुछ दिक्कत थी बच्चों को, बच्चों के डाउट्स भी आए थे, मैसेज भी किया था किसी ने। करें स्टार्ट फोर्थ। देखिए भाई फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन फोर्थ, फर्स्ट 2, 4, 8, 16 और सेकंड पार्ट जो है इसका वो है 2, 5/2, 3, 7/2। इसने एपी गिवन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, इफ दे फॉर्म एपी, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड अदर 3 टर्म्स। इसने ये एपी गिवन नहीं है, इसने बोला है। पहले तो चेक कीजिए क्या ये एपी है, क्या ये एपी है। अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और कॉमन डिफरेंस के बाद अगली 3 टर्म्स निकालिए। देखिए सबसे पहले तो एपी के लिए चेक करते हैं। a2 माइनस a1, 4 माइनस 2, 2, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4, 4। यहीं से पता लग गया कि ये एपी नहीं है। इनके बीच में 2 का डिफरेंस, इनके बीच में 4 का, इनके बीच में 8 का। ठीक है, सो a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2। डिफरेंस बिटवीन successive terms is not same, so these numbers not form an AP। ये नंबर AP में नहीं है। बस क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा अगर AP नहीं है तो। अगर AP में है
तो क्वेश्चन आगे चलेगा। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम 5 माइनस 4 1/2, a3 माइनस a2 3 माइनस 5/2 2 एलसीएम 6 माइनस 5 1/2, a4 माइनस a3 7/2 माइनस 3 2 7 माइनस 6 1/2। सो यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1/2 1/2 1/2। इट मींस ये नंबर्स किस में है, एपी में। सो दिस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। सो डिफरेंस बिटवीन successive terms is same. So these number are in AP। ये नंबर किस में होंगे, आपके AP में है। अभी AP में है तो क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, फिर वो 2-3 चीजें और पूछ रहा है। AP में है तो कह रहा कॉमन डिफरेंस क्या है। सो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट तो D, इसने कॉमन डिफरेंस पूछा है, वो क्या है मेरा D, कितना आया है 1/2। देख लीजिए ये सारे कॉमन डिफरेंस ही तो होते हैं। उसके बाद इसने पूछा इसकी आगे की 3 टर्म्स निकालो, 4 तो निकल चुकी हैं, 5th 6th और 7th। 5th टर्म कैसे आएगी, 4th में क्या ऐड कर दो, D। 6th कैसे आएगी, 5th में क्या ऐड कर दो, और 7th कैसे आएगी, 6th में क्या ऐड कर दो, D। ठीक है, तो आइए A4 कितना है 7/2, D कितना है 1/2, 8/2 इज इक्वल्स टू 4। A5 कितना निकला है 4 + 1/2 8 9/2। ठीक है, A6 कितना निकला है 9/2 + 1/2 तो 10/2 यानी 5। तो आज नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, 4 9/2 और 5। तो बच्चों क्या ध्यान से देखना है कि अगर एपी नहीं है तो यही छोड़ देना है कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म इज नॉट सेम, सो दीज नंबर आर नॉट इन एपी, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। बट अगर एपी में है, अगर एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, और कॉमन डिफरेंस के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल कर दिखानी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके सारे पार्ट 15 के 15 पार्ट हम करेंगे बोर्ड पे, लेकिन मुझसे पहले होने चाहिए आपके पार्ट। ठीक है, फटाफट लग जाओ, सारे के सारे पार्ट करते हैं। आइएगा, थर्ड देखिए, थर्ड है -1.2 -3.2 -5.2 और माइनस का 7.2 डैश डैश। चलिए थर्ड है क्या एपी में, निकाला किसी ने अभी तक? A2 माइनस है एपी में, एपी में है। चलो फिर -3/2 -1/2। अब ये यहां माइनस देखना, माइनस से माइनस, एक तो ये माइनस है और एक माइनस का 1/2 का माइनस है, तो कितना हो जाएगा -3/2 + 1/2। तो ये कितना आ गया, माइनस का 2.0 यानी माइनस का 2। नेक्स्ट A3 माइनस A2 माइनस का 5.2 माइनस ऑफ माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 प्लस 3.2 दैट इज -2।
A4 माइनस A3 माइनस 7.2 माइनस 5.2 प्लस 5.2 माइनस का 2। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज कर दो भाई, कि ये लिख देना ये तीनों इक्वल है, कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। सो दिस नंबर फॉर्म्स एन एपी। सो ये नंबर क्या कर रहे हैं, एपी बना रहे हैं। सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसका, -2, और बाकी की टर्म्स 4 तो निकल चुकी हैं। अगली 3 टर्म कौन कौन सी, यानी 5th, 6th और 7th। 3 टर्म के लिए बोल रखा है इसने कि आगे की 3 टर्म निकालो अगर एपी है तो A5 कैसे आएगी, A4 प्लस डी, एंड A4 कितना है, माइनस का 7.2 और माइनस का 2, ये माइनस का 9.2 हो गया। 5th में डी ऐड कर दो, 6th के लिए 5th में डी ऐड कर दो, माइनस का 9.2 माइनस 2 माइनस का 11.2, और 7 के लिए 6th में डी ऐड कर देंगे, माइनस का 11.2 माइनस 2 माइनस का 13.2। चलिए फटाफट 4th पे चलिए, आप जल्दी से 4th कीजिए। 4th पार्ट क्या कह रहा है, क्या 4th वाला एपी बना रहा है, बना रहा है तो फटाफट उसकी 3 टर्म और निकाल दो आगे। फोर्थ, -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। चलिएगा A2 माइनस A1 -6 माइनस 10, यानी -6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4। A3 माइनस A2 -2 माइनस ऑफ -6 -2 प्लस 6 4, और A4 माइनस A3 2 माइनस ऑफ -2 2 प्लस 2 4। तो लिख देना भाई, दिस डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स इज सेम, दिस नंबर फॉर्म्स एपी, ये एपी बना रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी 4, और 5th 6th और 7th टर्म निकालिए, 5th 6th और 7th। 5th टर्म तो कैसे आएगी, 4th में डी ऐड कर दीजिए, 4th टर्म में डी ऐड कर दीजिए, 2 + 4 6। 5th में डी ऐड कर दोगे 6th आ जाएगी, 6 + 4 10, और 6th में डी ऐड कर दीजिए 10 + 4 14। लीजिए आ गई आपकी। 5th पार्ट पे चलिए फटाफट। फिफ्थ पार्ट, 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 डैश डैश डैश। एपी है, यस बिल्कुल है।
एक सेकेंड रुकना, वेट करना। ठीक है, ठीक है। A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल। A3 माइनस A2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का रूट 2, 3 से 3 तो कैंसिल। भाई 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया तो कितना बचेगा? रूट 2। और A4 माइनस A3, A4 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस का 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2। सो डिफरेंस between successive terms is same, so these forms an AP बना रही हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस D कितना हो गया आपका? रूट 2। और निकालनी कौन कौन सी है? 5th, 6th और 7th टर्म। 5th कितनी आएगी? 4th में D ऐड कर दीजिए। 4th कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 रूट 2। भाई रूट 2 वाली लाइक लाइक टर्म्स ऐड होंगी ना, 3 रूट 2 और रूट 2 ऐड होंगी। A6 के लिए A5 में D ऐड कर दीजिए। A5 कितना है? 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 रूट 2। और 7 के लिए 6 में D ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। फटाफट कीजिएगा जल्दी, चलो फटाफट 6th पे चलो। नोटबुक में क्वेश्चन होते रहने चाहिए, साथ के साथ 0.2, 0.22। अच्छा, इसे कौन बताएगा ये पी है या नहीं है? नहीं है। चलो, क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही पता लग रहा है, सेम नहीं है आपका। देखिएगा कि 2 माइनस 2 1 करेंगे 0.22, माइनस 0.2 को 0.20 लिख सकते हो भाई। 0.2 को 0.20 तो लिख सकते हैं, पीछे से कितने भी जीरो लगाएं कोई वैल्यू नहीं होती ना। तो यहां पर 0.02 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करना 0.222 माइनस 0.220 तो कर ही सकते हो, पीछे जीरो लगा सकते हो एक एक्स्ट्रा। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? 0.002। यहां पे क्या आएगा? 0.002। तो ये क्वेश्चन छोटा हो गया मेरा, बस यहीं पे खत्म। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम, सेम नहीं है। सो दीज नंबर्स नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। सेवन देखिए, जीरो -4 -8 -12, क्या है ये? है क्या एपी? हाँ बिल्कुल, फटाफट निकाल दीजिए फिर इसके अगले 3 टर्म्स। A2 माइनस A1 -4 -0 -4, A3 माइनस A2 -8 -4 -8 प्लस 4 यानी -4, और A4 माइनस A3 -12 माइनस ऑफ -8
यानी माइनस का 4। सो यहां से आप बोल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स, सक्सेसिव टर्म्स या कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज सेम। सो दीज नंबर फॉर्म एन एपी बना रहे हैं जिनका कॉमन डिफरेंस जो है -4 है। और निकाल दीजिए 5th, 6th और 7th टर्म। 5th क्या आने वाली है, 4th में डी ऐड कर दो। 4th क्या है, -4 -4 माइनस का 8। 6th क्या है, 5th में डी ऐड कर दो, -8 -4 माइनस का 12। और 6th में डी ऐड कर दीजिए तो 7th आ जाएगी, -12 -4 -16। चलिए फटाफट 8th पार्ट पे। 8th क्या कह रहा है, एट्थ वाला सोचिए है एपी में। हाँ, क्योंकि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, हाँ माइनस, शाबाश, -1/2, 0 0। हाँ वो तो आएंगी -3 क्योंकि सारी टर्म सेम ही रहेंगी। हाँ कि -1/2 माइनस ऑफ -1/2 0, a3 माइनस a2 माइनस का 1/2 माइनस ऑफ -1/2 0। सो कर देना, सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है। सो दीज नंबर फॉर्म एन एपी बना रहे हैं। डी आपका 0 है। सो a5 a6 a7 ये भी क्या हो जाएंगे, a4 में डी ऐड, -1/2 में 0 ऐड -1/2। a5 में डी ऐड 6 के लिए, -1/2 में ऐड 0 वो भी -1/2। और ऐसे ही 7th भी -1/2 आ जाएगी। डिफरेंस इनका 0 है, -1/2 -1/2 -1/2। क्लियर है। नेक्स्ट 9th पे चलिए फटाफट। नाइन्थ क्या कह रहे हैं, वन थ्री। ये छोटा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए क्योंकि ये 9th वाला एपी नहीं बना रहा। a3 माइनस a2 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। बस यहीं से लिख दीजिए कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है। दिस नंबर नॉट फॉर्म एन एपी। तो यही क्वेश्चन रुक जाएगा, यही खत्म, नॉट एपी। चलिए 10th पे। 10th क्या है, a 2a 3a 4a डैश डैश डैश। चलिएगा देखिए 10th क्या कह रहा है। 10th तो एपी है, वैसे भी दिखाई दे रही है कि a2 माइनस a1 2a माइनस a a3 माइनस a2 3a माइनस 2a अगेन a4 माइनस a3 4a माइनस 3a is equals to a. So difference between consecutive terms is same. So yes, these are in AP. AP में है, आगे की टर्म्स निकाल दीजिए। a5 a6 a7 5 क्या है, 4 में डी ऐड कर दो, 5 में डी ऐड कर दो और 6 में डी ऐड, 4a प्लस a 5a, ये 6a हो जाएगा और ये 7a हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 10th था ना मेरा, मैंने अच्छा नीचे था 10th, ठीक है। 11th
11th पता है सर? है, ये है वाला अर्पित, अर्पित ने बोला है। अच्छा ये बता अर्पित कैसे है, कैसे है ये बता, शाबाश। हाँ ये देख 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 इधर देख, a2 माइनस a1 करेगा a स्क्वायर माइनस a। अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्या ये आपस में? सोच के चल, अगर करता भी है तो इसमें कॉमन ले ले, a कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा, a माइनस 1। चल a3 माइनस a2 कर, अब a क्यूब माइनस a स्क्वायर, अब इनमें से a स्क्वायर कॉमन ले ले, a माइनस 1। अब ये देखिए दोनों सेम है क्या? इसमें एक a का फैक्टर ज्यादा नहीं बचा हुआ, सेम कैसे हो जाएंगे? सेम नहीं है ये दीज आर नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बना रहे हैं। अब बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू। इस एक्सरसाइज से या तो एमसीक्यू आएगा तो भी मतलब इससे टफ ही आएगा, ये तो बहुत आसान है। और यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक हो जाती है, एक तो इसमें होती है, एक 12th में भी बच्चों से होती है। अब 12th वाला ऊपर से देख के कैसा लग रहा है कि एपी में नहीं है ना? 12th वाले को जरा एक बार अच्छे से देखो, सिर्फ देखने से क्या फील हो रहा है आपको? 12th वाला नहीं है ना? और ये मिला तो अच्छा फील हो रहा है क्या? ठीक है, ओके। ये तो लिख दोगे ना आप, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू, ये तो लिख देना नॉट एपी। 12th वाले की स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मतलब इसी स्टेटमेंट को थोड़ा ढंग से लिखते हैं। देखिए √2 को लिख सकते हो, √2 कोई दिक्कत नहीं है। 8 को लिख सकते हो 2√2। सोचिए कैसे भाई, 8 के फैक्टर क्या होते हैं अंदर, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बाहर आ गया 2√2, लिख सकते हैं ना? इसी तरह से 18 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 3 बार आके 3√2। √32 को क्या लिख सकते हो, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2, 4√2। तो इनको देखिए मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं। 8 को क्या लिखूंगा, 2√2, 18 को लिखूंगा 3√2, √32 को 4√2। अब बताइए जरा, अब एपी नहीं बन गई? देखिए a2 माइनस a1, 2√2 माइनस √2, √2, a3 माइनस a2, 3√2 माइनस 2√2 अगेन √2, a4 माइनस a3, 4√2 माइनस 3√2 √2। तो लिख देना डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुकेटिव या सक्सेसिव टर्म इज सेम, यस दीज आर इन एपी, ये एपी में है। तो इसकी आगे वाली टर्म्स भी निकालनी पड़ेंगी, 5th 6th 7th, 5th आएगी, 4th में डी ऐड कीजिए, 4th कितना है, अब नीचे वाला रखना ये 4th, 4√2 में √2 ऐड कर दोगे तो 5√2, ठीक है। 6th में 5th टर्म में डी ऐड कर दीजिए, 5√2 प्लस √2 6√2। 7 में 6 में डी ऐड कर दीजिए, 6√2 प्लस √2 7√2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं 13 पे। थर्टीन क्या लग रहा है भाई, √3 √6 13 लग रहा है क्या एपी में?
A2 माइनस A1, आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है? ठीक है। अरे ऐसे कट कैसे रही है? नेटवर्क कम है क्या आपकी? ठीक आ रही है? फिर ठीक है, ओके ओके ठीक है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो ये कहाँ से इक्वल है भाई? इनमें से कुछ बार भी नहीं आ रहा। इसका अगर 9 का अगर 3 बार ले भी लो तो इक्वल थोड़ी ना है, √6 माइनस √3। अच्छा, वो इंटेलिजेंट बच्चा कौन है जो ऐसे करेगा? √6 में से √3 माइनस करोगे √3, √9 में से √6 माइनस करोगे √3, √12 में से √9 √3। ये इतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी दिखाई है क्या किसी ने? हाँ तो वही तो, अच्छा फिर ठीक है। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो अपने में बच्चा, वो ये कर दे कहीं √3 √3 √3, क्योंकि वो डिजिट्स पे, नंबर पे देखे ना 3 6 9 12, तो ऐसा बम मत फोड़ देना, ठीक है? ये बम फिर तुम्हारे नंबरों पे फूटेगा। तो ऊपर से साफ साफ पता लग रहा है क्या चीज है ये? एपी में नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, नॉट इन एपी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 14 की अगर बात करूं तो देखिए 1 9 25 49, मैंने स्क्वायर खोल दिए, तो ये तो वैसे ही एपी में नहीं है यार। 14 देखिए ना आप, 14 में दिखाई दे रहा है 15, बोलो बोलो। अच्छा 15 एपी में है, चलो भाई देखेंगे। 15 एपी में बता रहे हैं। अब 15 में पहले 14 देख लो। A2 A1 8 आ गया, और A3 माइनस A2 25 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 16। तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इन एपी। अब 15 अर्पित कह रहे एपी में है। चलिए बात करते हैं फिर। अब मैं बताऊं इसने एपी में कैसे डिसाइड किया। 15th में देखो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है ना ये, ठीक है। ये देखिए 1 25 49 और 73। चलिए अब इनका डिफरेंस देखते हैं। A2 माइनस A1 25 माइनस 1 क्या हो गया 20, ठीक तो है। 25 माइनस 1 4, सॉरी 24, ठीक 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 यार, सॉरी। A3 माइनस A2 49 माइनस 25 कितना आ गया 24, और A4 माइनस A3 73 माइनस 49, ये भी कितना आ गया 24, ठीक है। तो ये दीज नंबर आर इन एपी, तो ये किस में होंगे एपी में होंगे। तो अर्पित की अजम्पशन ठीक थी। नेक्स्ट, difference between successive term is same, so these number are in AP। तो D कितना हो गया आपका 24। अगली टर्म्स निकाल दीजिए 5th 6th और 7th। 5th क्या आएगा 4th में D, 73 में 24 97। 6th क्या आएगा 6th इसमें 97 में 121, और 7th क्या आएगा ओके। लीजिए बच्चों, ये हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट। अब सुनिए,
5.1 कंप्लीट हो गई है, इजी थी। कल हम 5.2 स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ना, अभी इतनी जल्दी नहीं कह रहा कि मैं सभी ऑनलाइन स्टार्ट कर लीजिए या और है। देखो एनसीईआरटी के लेक्चर्स अपलोड होंगे नो डाउट, और कोशिश करूंगा मैं सारी एनसीईआरटी ही यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाए, अपना पूरा सिलेबस। तो एनसीईआरटी से कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे, डेली 1 घंटा करेंगे ही करेंगे। लाइव जिसको आना है वो लाइव आ जाना, जो इसको यूट्यूब पे देखना है यूट्यूब पे देख लेना। बट मेन है अब आरडी शर्मा। आप 15-20 दिन में, अभी तो कनेक्शन में इसमें वैसे तो दिक्कत नहीं आती, कल थोड़ी बहुत और ब्रॉडबैंड वगैरह लगवा के अच्छे से सेटिंग कर लेता हूँ क्लासरूम में। आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि 10-15 दिन में अगर आप एडजस्ट हो जाओ तो मोस्ट प्रोबेबली 25 मई या फिर 1 जून से हम अपनी आरडी शर्मा स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल एक एक चैप्टर, एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन जो आप करोगे। तो आरडी शर्मा का टाइम भी हम 2 घंटे रखेंगे। वो 2 घंटे देखते हैं, या तो मॉर्निंग में 9 से 11 या कुछ होंगे वो बता देंगे 10-1 दिन बाद, 10-12 दिन बाद, जब भी आरडी शर्मा स्टार्ट होगी। तो इतने 10-12 दिन में, 15 दिन में ना आप अपने आप को थोड़ा सा हैबिचुअल बना लीजिए। जो नए हैं, मेरे को भी अभी सिस्टम थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। एक तो ये बताओ मुझे, यहाँ से दिखाई क्लियर दे रहा है यहाँ से बोर्ड पे जो डिजिट्स लिखी हुई हैं? अच्छा, ब्लर तो ये तो चलो हो जाएंगे। आरडी शर्मा की बात कर रहा हूँ ना, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगा आरडी शर्मा वाले, वो तो सिर्फ लाइव ही रहेंगे आपके, ठीक है। लाइव हाँ, क्योंकि लाइव तो रहेंगे लेकिन रिकॉर्ड होंगे, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं करूँगा, अपने पास रखूँगा, ठीक है। तो हम 15-20 दिन, 15 दिन लगा लीजिए मैक्सिमम, 15 दिन तक थोड़ा सेटअप हो जाए, मैं भी थोड़ा हैबिचुअल होने के बाद आपके आरडी शर्मा स्टार्ट कर देंगे हम। एनसीईआरटी का फिर भी चलेगा बैच, ये नहीं कि एनसीईआरटी वाला ओवर हो जाएगा, आरडी शर्मा का 2 घंटे का स्पेशल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने लगभग सभी आना स्टार्ट हो जाए लाइव पे। इस पे देख लेते हैं ना कि ज़्यादा बच्चे हों तो कोई प्रॉब्लम ना हो। कई कहते हैं कि अगर मीटिंग पे ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो इस पे जूम वगैरह में थोड़ी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार सारे कंबाइन होकर देख लें जिनको आरडी करनी है, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे हम शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। बाकी 5.2 कल करते हैं, और ये लेक्चर थोड़ी लेट, घंटे 1 में अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। और एनसीईआरटी, हाँ बोलिए। टाइमिंग सुबह की, हाँ भाई इसको थोड़ी प्रॉब्लम, सुबह किसी को दिक्कत है वैसे? अगर यार माना सुबह अरे सुन, अब काम तो वैसे भी स्कूलों से आना बंद हो रहा है। 1 सेकंड, मैं एक बार वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, ठीक है। 1 सेकंड रुकना।